आज है हमारे पास हिंदी का पेपर, बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आता है वही हमारे पास है। सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश लिखे हुए हैं। सभी निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी हम पढ़ते हैं पेपर में आगे की ओर। ये है पेपर का पहला प्रश्न, खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं आलोचना साहित्य के लिए। गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है आश्रय दाताओं की प्रशंसा। कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद की। घनानंद किस काव्यधारा के हैं? रीति सिद्ध। अगला है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद। जहाज का पंछी कृति है उपन्यास। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। पीपर पास सरस मंडोला में अलंकार है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। और इस पेज का आखिरी प्रश्न, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आगमन में आ उपसर्ग का भलाई शब्द में प्रत्यय बताना है। भलाई शब्द में ई प्रत्यय हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। आम का तत्सम है आम्र। कृतवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। ताभ्या शब्द में विभक्ति और वचन है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में से सर्वनाम है वह। अगले बढ़ते हैं प्रश्न पर। अब आते हैं खंड वा वर्णात्मक प्रश्न पर। इसमें 2 गद्यांश दिए हुए हैं और उनके नीचे कुछ प्रश्न है। इनमें से आपको एक करना। पहला है, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं। ये आपको बताना है। सबसे पहला प्रश्न है, पूरा गद्यांश पढ़ के संदर्भ लिखना है इसका। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और जातक कथाएं लिखनी है। दूसरा है, रोहतास दुर्ग। यह है ममता नामक पाठ से। इसका संदर्भ, व्याख्या और गद्यांश आधारित प्रश्न लिखना है। फिर प्रश्न 2 आ जाता है वर्णात्मक में, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पद्यांश दिया होगा आपको, उसके नीचे 3 प्रश्न दिए हैं अथवा में 2 दिए हैं। इनमें से आपको एक करना है। आप सभी को पढ़ लेंगे। प्रश्न 3 है और पद्यांश दिया हुआ है। प्रत्येक पद्यांश के नीचे 3-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आप पद्यांश करेंगे उन्हीं के तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आता है संस्कृत खंड, जिसमें आपको ससंदर्भ अनुवाद करना है। पहले आपको किसी भी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और फिर उसका अनुवाद करना है। अथवा में दिए हैं कि नहीं, 2 में से एक आपको करना है और उसी का अनुवाद भी लिखना है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे आता है पद्यांश आधारित प्रश्न। इसमें संदर्भ किसी एक का हिंदी अनुवाद लिखना है। संदर्भ में पाठ का नाम आ जाएगा केवल संस्कृत में। अथवा में 2 श्लोक दिए हैं, 2 में से किसी एक का लिखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके क्षेत्र में जो भी खंड काव्य पढ़ा जाता है उस पर आपको देखना है और उसके आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में पढ़ा जाता है मातृभूमि के लिए, तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य पर आधारित 2 प्रश्न हैं। 2 में से किसी एक प्रश्न को करना है, या तो सारांश लिखना है या चरित्र चित्रण लिखना है, केवल एक को। फिर उसके बाद आता है 6ठा प्रश्न। इसमें लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो आपको 3 में से एक किसी लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का भी उल्लेख करना है। इसी का खा खंड दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए। 3 में से आपको एक किसी का लिखना है और सेम इसकी भी इनकी भी एक रचना का उल्लेख करना है। पाठ्य पुस्तक पर आधारित एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस प्रश्न पत्र में 2 श्लोक आ चुके हैं, उसके अलावा किसी तीसरे श्लोक को आपको लिखना है। संस्कृत में आपको 4 प्रश्न दिए हैं, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 9, निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको 5 विषय दिए हैं,
5 में से जो आपको सबसे अच्छा लगे और जिसके बारे में आपको जानकारी हो ज़्यादा, उसको आप निबंध के रूप में लिख सकते हैं 7 नंबर के लिए। आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया है पत्र। या तो आपको मित्र को पत्र लिखना है अपने विशेष रुचियों के बारे में, अथवा में से रेलवे महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखना है। और यहाँ पे आपका पेपर समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दें।